साधकों ये साधना जो है बहुत ही गजब साधना है और ये साधना जमीला पति की साधना है, मुसलमानी अमल है साधकों ये। और 11 दिन की साधना है साधकों ये। साधकों ये आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार से शुरू करनी है, लेकिन ये देखना है कि हमें ये 7 दिन जो है 11 दिन जो है हमें शुक्ल पक्ष में मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। इसलिए शुक्ल पक्ष का जब प्रारंभिक रविवार है जब से ये तुमको साधना शुरू करनी है, क्योंकि तुम्हें 10-11 दिन मिल जाएंगे। कोई भी साधकों साधना हम शुक्ल पक्ष में शुरू करते हैं तो कृष्ण पक्ष में चली जाती है तो थोड़ी संभावना कम रहती है सिद्धि की, हो तो जाती है लेकिन संभावना कम रहती है। तो उस समय ऐसा करना चाहिए कि साधकों को लगातार साधना करते रहना चाहिए। अगर कृष्ण पक्ष आ जाता है साधना करते वक्त तो कृष्ण पक्ष में लगातार साधना करते रहें और फिर हम शुक्ल पक्ष का इंतजार करें, शुक्ल पक्ष में ही उसे पूर्ण करें तो साधना 100% सिद्ध हो जाती है। तो साधकों की कंडीशन इतनी बुरी हो गई है कि आज साधना ली और कल ही फोन कर दिया कि कोई अनुभव नहीं हो रहा है। 3 दिन की साधना, 3 दिन का टाइम साधना का है तो 3 दिन बाद ही कॉल कर दी कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है और गुरुजी आप जोर लगाओ। गुरुजी क्या जोर लगाए, रस्सा खींचे, क्या करें गुरुजी बताओ। तुम कुछ नहीं करोगे, जो भी कराएंगे गुरुजी कराएंगे। खा पी के, मैं कई बार कह चुका हूँ इन बातों को, फिर वो बोल रहा हूँ। थोड़ा मुझे दुख होता है कि खा पी के पड़े रहने में कुछ मजा है तुम्हें, जीवन में पाना है तो एक क्या तुम 10 दिन नहीं दे सकते? एक साधना 3 दिन की तो 4-10 दिन कर लोगे तो क्या है। एक विद्यार्थी को देखो, एक क्लास क्रॉस करने को 1 वर्ष लग जाता है उसे, उसमें भी वो फेल हो जाते हैं, आपने देखे होंगे। फिर वो मेहनत करता है, लेकिन तुम 4 दिन में इतना बड़ा पाना चाहते हो कि जिसका कोई जीवन में शायद ही मुश्किल से जीवन में किसी को मिलेगा। चाहे मैं किसी को प्रमाणित साधना दे दूं, किसी दूसरे के द्वारा की हुई साधना दे दूं, लेकिन वही कंडीशन के गुरुजी जोड़ लगाओ। गुरुजी क्या जोड़ लगाते हैं बताओ? गुरुजी तो जब जोड़ लगाएंगे तुम कुछ योग्य बनो, वहां कुछ करो। 3 दिन, एक आज साधना की और कल ही फोन, और 3 दिन पूरे हुए फिर फोन मेरी छाती पे है कि गुरुजी साधना सिद्ध नहीं हो रही है। ये बहुत शर्म की बात है, ऐसे ऐसे लोग साधक नहीं होते हैं। क्या करोगे खा पी के जीवन में? अब तक खा पी के सोते रहे, 10-15 दिन काट दोगे, महीना भर काट दोगे किसी चीज को सिद्ध करने में, तो क्या कोई परेशानी आ जाएगी? 500 रुपये कमाने के लिए आदमी 8 घंटा मेहनत करता है, या 1 महीने में किसी आदमी की 6,000 या 10,000 की पेमेंट तनख्वाह है तो 1 महीने 10,000 रुपये के लिए 8 घंटा नेट में ड्यूटी करके तनख्वाह, तब 10,000 की पेमेंट लेता है। तुम करोड़ों लेने के लिए तुम 10 दिन मेहनत नहीं कर सकते हो? बस गुरुजी जोड़ लगा दें तो ये चीजें बहुत बुरी है। मैं ऐसे लोगों से क्षमा मांगूंगा और ना ही ऐसे लोग मुझसे दीक्षा लेने की चेष्टा करें। मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के इस चीज के लिए। चलो आगे बताता हूँ मैं परि की साधना। ये साधकों आपको जो है हकीक की माला से साधना करनी है और 41 माला 40 और 41 माला रोज करनी है साधकों। मंत्र बहुत छोटा है, 9 अक्षर का मंत्र है, कोई ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, मैं जानता हूँ। 41 माला साधकों में 40 मिनट में हो जाएंगी और जल्दी हो जाएंगी। तो साधकों ये किसी शुक्ल पक्ष के रविवार से करनी है, ये मैं बता चुका हूँ तुमको। रात को 11:30 से ये शुरू करें। ये 11 दिन का साधकों अमल है। जहां आप जिस घर में ये साधना करें, आपका किसी कमरे में साधना होगी, कहीं खुले में नहीं होनी है साधकों। जिस घर में ये साधना करें वो बिल्कुल एकांत और निर्जन हो, वहां साधना काल में दिन हो चाह रहा है तो कोई आए नहीं साधकों, कोई मनुष्य दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं वरना साधना आपकी खंडित हो जाएगी। अब तुम ये मत पूछना मैं फोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि मेरे घर में 1 कमरा है, कि मेरे घर में 2 कमरे हैं, कि मैं क्या करूं, कि उसमें रसोई है, कि मेरे बच्चे सोते हैं। साधकों ये चीजें मेरी नहीं है, ये चीजें आपकी हैं। दीक्षा विद्या देना मेरा काम है, करना आपका काम है। अगर आप मुझे लगेगा कि आप सही रास्ते पे जा रही हो तो मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ से, और मुझे लगेगा कि तुम सही रास्ते पे नहीं जा रही हो, 2 दिन बाद 3 दिन बाद मेरी कान पे फोन बजाओगे तो साधकों मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। मैं भी अगर किसी साधना को करने पहुंचू, चाहे भले ही 3 दिन की साधना हो साधकों, लेकिन मुझे 5 दिन लगेंगे, क्योंकि 1-2 दिन तो उस साधना को समझने में लग जाता है कोई साधना क्या है। 1-2-3 दिन तो मंत्र को
मेरी आत्मा जब मंत्र को पकड़ती है तो 1 2 3 दिन लग जाते हैं। 3 दिन से 2 दिन तो अवश्य मान लीजिए साधु को। मैं कोई भी साधना करता हूँ 1 से 8 दाने की माला से करता हूँ, तो 1 से 8 बार मंत्र जपोगे तभी 1 दान माला पूरी होगी। तो मुझे ये मान के चलिए 4 माला 3 माला या 4 माला जपने पर मेरी आत्मा उस मंत्र को ग्रहण कर लेती है। तो 25 मंत्र जपने पर 20 मंत्र जपने पर मेरी माला पूरी होती है। जबकि मेरा चूतड़ जलाते जलाते साधु को मेरी लगभग जिंदगी निकल गई मेरी, जब मेरी ये कंडीशन है। और तुम कल से बैठे हो भाई और तुम कह रहे हो कि गुरुजी कुछ हुआ नहीं, गुरुजी ढक्के लगा दीजिए पीछे से, है ये चीजें नहीं होती है। गुरुजी तो ढक्के जब लगाएं कि तुम कुछ करते दिखाई दो। अब ऐसे गुरुजी ढक्के लगाएं तो सारे बगैर किए ही सब कुछ हो जाएगा। कोई माँ बाप अपने बच्चे को व्यापार खुलवाता है तो ये नहीं कहता बाप के पिताजी ढक्के लगा दीजिए, बेटा नहीं कहता है अरे भाई तुझे लगाया तू खोल कर कैसे चलाएगा, है ना। हाँ कुछ कमी होती है, पीछे बैक के लिए उसका बाप माँ या परिजन खड़े होते हैं, तो गुरु तो बैक के लिए खड़ा होता है। भगवान और गुरु तो रास्ता दिखाते हैं, चलना तो तुम्हें पड़ेगा बेटा। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो साधु को कमरे में कोई आना नहीं चाहिए और किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए आपको साधना काल में। ये तो साधु को देखो सभी साधना में होता है कि कमरे में कोई आए नहीं और कोई दृष्टि नहीं पड़े, क्योंकि जहाँ हम साधना करते हैं वहाँ पॉजिटिविटी शुरू होती है। और जो भी आ रहा है हमारे यहाँ हमारे कमरे में आता है तो वो पता नहीं नेगेटिविटी लेके आ रहा है कि पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। तो ऐसे कमरों में ऐसी जगह मतलब साधना काल में किसी को अंदर नहीं आनी चाहिए साधु को, ठीक है। इसमें लाल आसन और लाल वस्त्र धारण करने साधु को, नए वस्त्रों का प्रयोग करें चमकीले, पश्चिमी काबा की ओर मुंह करके ये साधना करनी है साधु को। साधना काल में स्थल को जहाँ अब साधना कर रही हो उसे पवित्र बना लें, साफ कर लें और उसमें हो सके तो गुलाब का इत्र या चमेली का इत्र कोई भी जो अच्छा मिले साधु को उसे जो है छिड़क दें। और साधना करने से पहले सिफरंग रूमी आती है एक, मैं पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ। सिफरंग रूमी का एक घेरा बना लें और उसके अंदर बैठ के मंत्र को जप करें साधु को। और जब तक मंत्र जब पूरा ना हो, तुम्हारा 41 माला पूरी ना हो, जब तक उस साधक आप उससे निकले ना, साधना खंडित हो जाएगी तुम्हारी, अथवा तुम पर कोई न कोई अटैक कर देगा। ये उसमें से निकल लेनी है साधु को, ठीक। भोग में साधु को जलेबी, गुलाब का फूल, 4 इलायची, 8 लौंग, 1 दीपक गाय के घी का लगाए। गाय का दीपक ना मिले तो गाय का घी शुद्ध ना मिले साधु को, ये बाजार का घी नहीं खरीदना है, इसमें चर्बी आती है साधु को। तो आप जो है चमेली के दीपक लगा सकते हो, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया, दोबारा बताता हूँ। जलेबी, गुलाब के फूल, अब गुलाब के फूल 2 हों चाहे 4 हों, जलेबी 1 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। 4 इलायची, 8 लौंग, ठीक है। ये जो है आपको किसी बर्तन में रख के सामने चौकी लगा लेनी है आपको। पहले हर साधना में चौकी लगती है साधु को, ये कोई नई वो चीज़ें नहीं होती हैं। हर साधक जानता है कि मुझे चौकी लगा के साधना करनी है, तो उस पर रख दे और मंत्र को जपे साधु को। साधु को अनुभव आपको 30 दिन से होने लगेंगे। ये साधु को शहजादी परी यानी परियों की मल्ल का है साधु को, परियों की रानी होती है। जो परियों की शहजादी होती हैं ये परियों की रानी होती है साधु को, ये सब कुछ प्रदान कर सकती है साधु को। और एक बात और बता दूं, इस परी को जिसने सिद्ध कर लिया साधु को, वो इससे नीचे की जितनी परी है ना, एक रात में सिद्ध कर लेगा। एक रात में नहीं साधु को, 10 मिनट में सिद्ध कर लेगा उन परियों को। क्यों? जिसने परियों की शहजादी को यानी परियों की रानी को सिद्ध कर लिया, उसके लिए तो एक आदेश पर कहना है, उससे कहना भर है, तत्काल उसी क्षण किसी भी परी को सामने प्रकट करेगी साधु। तो बहुत ही गजब साधना है साधु को। ये एक ही साधे सब सदैव वाली बात है, एक आपने सिद्ध की तो सारी परियां आपकी इसके नीचे दंड आती है, सारी सिद्ध हो जाएंगी साधु को। साधु को परियों का बेताज भाषा बना देती है ये परी। क्यों? मैं पहले कह चुका हूँ, जिन्न परी, हूर परी, नील परी, ये सारी परियों से भी ऊपर है साधु को। और इसकी अपार शक्ति इतनी है साधु को कि ये जो है आपको कुछ भी दे सकती है मांगने से। मुझे यहाँ कहना नहीं है कि नोट दे देगी, सोना दे देगी, चांदी देगी।
साधकों ये बहुत पावरफुल शक्तियां होती हैं, कुछ भी देने में समर्थवान होती हैं, कुछ भी कर सकती हैं साधकों। ठीक है साधकों, इसमें साधकों मैं पहले तो मैं बता चुका हूं, फिर एक बार बता रहा हूं, इसमें चमेली का इत्र और या जन्नत ए फिरदौस नाम से एक इत्र आता है, जन्नत ए फिरदौस नाम से एक इत्र आता है साधकों, ओरिजिनल होना चाहिए वो मिल जाए तो साधकों ये समझ लो तुम्हारी 100% साधना सिद्ध हो गई। क्योंकि साधकों इनका अट्रैक्शन होता है आपको, जैसे जिन्न परी है, जिन्न परी का चमेली के फूल से अट्रैक्शन है, और अनवी परी है, अनवी परी का साधकों बेला के फूल से अट्रैक्शन है। इसी तरह अलग अलग परियों के अलग अलग फूलों से, सुगंधों से अट्रैक्शन होते हैं। सुने भैया, तो वो मिल जाए तो अच्छा है। लोबान की धूप जलाएं, ठीक है। और बाकी जितने भी उसूल हैं, जैसे भी साधना करनी है आपको, मुस्लिम तंत्र की जितनी साधनाएं उसी के अनुसार करनी है। इसकी जो आपको माला जो है उल्टी घुमानी है, हमारे यहाँ ऐसे घुमाते हैं, इनके यहाँ ऐसे माला घुमानी है। एक से एक दाने की माला का प्रयोग करें साधकों ये। और मुंह से देखो साधकों, मुसलमानी कोई भी साधना को करने से पहले आप जो मुंह से सुअर शब्द ना निकालें। अगर सुअर शब्द निकाल दोगे तो जो है साधना खंडित हो जाएगी। किसी बहन बेटी के ऊपर नजर ना डालें। और साधकों हो सके नहीं, 100% स्थिति बता रहा हूँ साधकों, जो है साधना उन्हीं लोगों को सिद्ध होती है जो है अपनी मेहनत से कमा के साधना को सिद्ध करते हैं, अपनी मेहनत से कमा के खाते हैं, उन्हीं को साधना सिद्ध होती है। उठाधरी करने वाले से, धोखा देने वाले, जो इधर उधर की फिरौती करने वाले लोग होते हैं, अथवा वो फिरौती करने के चक्कर में घूमते हैं कि इससे मैं ये फ्रॉड करूंगा, ये करूंगा, फिरौतियां करूंगा, उनको कभी साधना सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि साधना नेक लोगों को ही सिद्ध होती है। ध्यान रखो, जीवन में तुम कोई भी सिद्धि करो, तुम नेक बनोगे तो तुम्हें सिद्धियां मिल जाएगी। ठीक साधकों, ये मैंने आपको साधना बता दी है। वीडियो बड़ा होगा इसलिए मैं तुम्हें शॉर्ट में वीडियो बता के दे रहा हूँ।